आदम भी हमें वापस लाहौर जाना है। और बगैर वक्त जाए कि कोई हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। कि मिस्र अमेरिका से हैं, खुदा उनका शुक्र करते हैं अपनी टीम के साथ। भाई यसर जो पाकिस्तान में उनकी रहनुमाई करते हैं, भाई इश्तियाक है जो एक लाइट हॉस्पिटल में मेल नर्स है, उनकी बीवी भी स्टाफ बहुत सीनियर डॉक्टर सिस्टर हैं। तो खुदा उनका शुक्र करते हैं कि अपना टाइम जो निकालते हैं और साथ चलते हैं। तो अब मैं तो उनके साथ इसीलिए होता हूँ कि अगर कभी कोई तर्जुमे में मुश्किल हो जाए तो मैं हर जगह जाता हूँ, पर इस दफ़ा मैं नहीं गया। खुदा उनका शुक्र हो। पास्टर इश्तियाक को खिदमत भी करते हैं अपने गाँव में और हॉस्पिटल में वो ड्यूटी भी अंजाम दे रहे हैं। खुदा उनका शुक्र करके आदमों के लिए तो एक बार तालियों के साथ वेलकम करते हैं इस टाइम। मैं कर रहे थे पास जी बड़ा माइक खुदा आपको बरकत दे। Okay, here we go. God bless you. खुदा आपको बरकत दे। It's such an honor to be here. और यहाँ आकर मुझे बड़ा शर्फ महसूस हुआ। I've been looking forward to meeting this man. और मैं इस शख्स को जब देखता हूँ, I told him today that I've been in the message as long as he has. और मैंने उनसे सुना कि जब से मैं मैसेज हूँ तब से वो मैसेज में हैं। And really, he's only a few years older than I am. और ये चंद साल मुझसे बड़े हैं। But when I was talking to him today, I felt like a child. I felt like a child. लेकिन मैं उनके सामने एक बच्चा महसूस करता हूँ अपने आप को। Because I have so much respect for what he means to this message. और क्योंकि मेरे दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा God bless you, brother. You're very fortunate. और ये हमें करनी भी चाहिए। Let's all stand if you don't mind. और अगर आप बुरा ना मनाएं तो सब खड़े हो जाएं। We'll turn in our Bibles to Revelations, the 19th chapter. और लूकास 19 बाब निकालेंगे। Revelations, let's see if we can go ahead. Revelations 19 and verse 7. मुकाशवा 19 बाब और उसकी 7वीं आयत। Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb has come and his wife has made herself ready. आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि खुदा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. और उसको चमकदार साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। Let's bow our hearts in prayer. आए अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। Our wonderful Heavenly Father, हमारे ज़बरदस्त आसमानी बाप, and it's such a privilege to be able to call you Father. और खुदावन जिस मकसद के लिए तूने मुझे भेजा है, मैं ये बड़ी शर्फ की बात है। Because we are recognizing that you are our source. क्योंकि खुदावन तू ही हमारे लिए वसाइल मुहैया करते हैं। You are our life. आप ज़िंदगी हैं।
And without you, we can do nothing. और आपके बगैर हम कुछ नहीं हैं। Without you, I won't be able to speak here tonight. और आपके बगैर आज यहाँ हम बोल भी नहीं सकते। But without you, we won't be able to hear either. और आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। Because we all must surrender ourselves. इसलिए हम अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं। And I believe that you have something prepared for us tonight. और मैं ईमान रखता हूँ कि तूने हमारे लिए कुछ अच्छा तैयार किया है। And I pray that you give us the liberty to share what's on your heart. और खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि जो मैं इन तक पहुँचाने को हूँ ये अपने दिल में रखे। And we'll praise you and thank you for all these things. और खुदावन हम तेरी तारीफ करते हैं और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। In the name of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में Amen. God bless you. You can be seated. खुदावन आपको बरकत दे, आप बैठ सकते हैं। I'm sure that there have been many messages preached on the readiness of the bride. और बहुत सारे पैगामात हैं जो कि दुल्हन की तैयारी के लिए मनादी उनकी हुई है। The scripture says that the marriage of the Lamb has come and his wife has made herself ready. और आज का जो तलावत थी उसमें भी यही कहा गया कि आओ हम खुशी करें, नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें इसलिए कि बड़ा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। So it says his wife has made herself ready. और यहाँ पर लिखा है कि उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। So what does it mean, the readiness of the bride? तो इसका मतलब क्या है जो दुल्हन की तैयारी है? Because the scripture implies that we're not going in a rapture until we're ready. और क्योंकि कलाम कहता है कि जब तक हम तैयार नहीं होंगे हम उठाए जाने में नहीं जा सकते। And I have just a little quote here that the prophet said. और मेरे पास कुछ कोड हैं जो कि नबी ने फरमाए हैं। And he said, as far as I know, I don't see anything to hinder at this time the coming of the Lord Jesus outside of the readiness of his bride. और उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं जिन चीज़ों को जान रहा हूँ और वैसे ही मैं दुल्हन की तैयारी के लिए वो सारी चीज़ें खुदा ने जो मुझे दी हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। So we want to talk about tonight the तो readiness आज of the bride. यस और आज भी हम दुल्हन की तैयारी से मुतल्लिक़ बात करेंगे। Now what does it mean? और इसका मतलब क्या है? Because in 1965 when Brother Branham preached this, क्योंकि 1965 में नबी ने इसको मनादी की। he said that the Lord couldn't come until we were ready. और उसने कहा कि खुदा खुद नहीं आ सकता कि आपको तैयार करे। But we were all saved. क्योंकि ताकि हम सब बचाए जाएं। We all believed in the baptism in Jesus' और हम name. सब जो है वो बपतिस्मा पर ईमान रखते हैं। We believe the oneness of God. और हम खुदा की वहदानियत पर ईमान रखते हैं। All of the doctrines of the message have been preached. और इन बातों को जितनी भी तालीमात दुनिया के अंदर हैं वो सारी इसकी मनादी करते हैं। And yet we weren't ready. और कि अपने आप को तैयार करें। Now the scripture says that she was granted that she should be arrayed in fine linen. और कलाम कहता है कि उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। So she was to be clothed with something. और उसे एक कुछ कपड़ा दिया गया है। Amen. आमीन। We expect that he's going to clothe us with something. और इसका मतलब है कि उसे कुछ कपड़े दिया गया है जो उसे पहनना है। But maybe it's not doctrines. हो सकता है कि ये एक तालीम नहीं है। Maybe there's something more to the being clothed with the word than doctrines. ये एक तालीम से कुछ बढ़कर है जो कपड़े के बारे में है जिससे उसने पहनना है। Because I would imagine that there's a lot of people here tonight that can't even explain doctrines. और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग हैं जो इसी बात को मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हैं। That's nothing to be embarrassed about. और वो इसके बारे में बहुत सारे ख्यालात रखते हैं और उनको बयान भी करते हैं। Because the prophet said that Satan doesn't care if we believe everything right. लेकिन नबी कहते हैं कि ईमान जो शैतान जो है वो इस बात की परवाह नहीं करता कि कितने लोग मैसेज के अंदर आते हैं। But if we don't have the life of Christ, we're not going to be there anyway. लेकिन अगर हमारे पास यीशु मसीह की जिंदगी ना हो तो फिर हम बचाए नहीं जा सकते। So maybe being clothed with the word is to be clothed with his life. और हो सकता है कि जिस कपड़े का यहाँ पर जिक्र हुआ है ये मसीह की जिंदगी है। Well, now we say that we have the life of Christ in us. और हम इस बात को पर सोचें कि क्या हमारे अंदर मसीह की जिंदगी है। But how do we act?
तो फिर हमें कैसे अमल करना है? Well, maybe we try to act like Jesus. और फिर हमें, अगर हमारे अंदर जिंदगी मसीह की है तो हमें मसीह की तरह अमल करना है। Maybe we dress right. और हमें भी हो सकता है उसी तरह ड्रेस होना चाहिए पड़े। Maybe we don't do drugs or drink alcohol. और हम मनशियात का इस्तेमाल ना करें, नशा आवर चीजें ना लें। But having the life of Christ is so much more than that. लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मसीह की जो जिंदगी है इससे कहीं बढ़कर है। In John the 15th chapter, he said, "I am the vine." और यूहन्ना 15 के अंदर कलाम में लिखा है कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ And you are the branches. और आप डालियां हैं। Now I've looked at a lot of trees in my life. और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दरख्तों को देखा है। And the only way that a tree bears fruit is through its branches. और सिर्फ एक ही रास्ता दरख्त के पास होता है जिससे वो अपना फल दिखा सके, और वो उसकी डालियां होती हैं। A tree doesn't bear fruit through its roots. और दरख्त जो है वो अपनी जड़ों से फल को जाहिर नहीं करता। It only bears fruit in the branches. वो सिर्फ और सिर्फ अपनी शाखों पर, डालियों पर दरख्त को जाहिर करता है। Now if Jesus says he is a tree, what kind of a tree is he? और अब यीशु ने कहा कि मैं दरख्त हूँ, तो किस किस्म का दरख्त होगा? He's a tree of life. वो जिंदगी का दरख्त है। So if you bear the fruit of Jesus, और अगर आप यीशु मसीह का फल लाएंगे, that doesn't mean to just be a good person. तो इसका मतलब आपको एक अच्छा शख्स होना है। That means that you are expressing his life. और आपको उसी की जिंदगी को जाहिर करना है अपने कामों से। That means that when somebody comes to you, you can give them his life. और इसका मतलब है कि अगर आपके पास भी कोई शख्स आए तो आप तो उसके लिए जान दें। I was standing looking at an apple tree one day. मैंने एक दिन जो सेब का दरख्त है उसकी तरफ देखा, And I thought to myself, और मैंने अपने बारे में सोचा that apple tree is not eating its own apples. कि जो सेब का दरख्त है वो दरख्त फल नहीं लाता बल्कि डालियों पर है। That apple tree is bearing fruit for everybody else. और इसी तरह बहुत सारे जो उस पर सेब थे और दूसरों के लिए वो काम आ रहा था। See, the prophet taught us और नबी भी इसके बारे में बताते हैं that eternal life is living for others. कि जिंदगी जो है हमेशा की जिंदगी वो दूसरों के लिए जीना है। He said, if you're living for yourself, you don't even have eternal life. और अगर उन्होंने कहा कि अगर आप दूसरों के लिए नहीं जीते तो फिर आपके पास अपनी जिंदगी नहीं है। And the reason he said that is because Jesus lived for others. और इसकी वजह ये है कि उन्होंने ये बात की क्योंकि मसीह भी दूसरों के लिए जिया। Jesus was not, his life was not about what he could get. और उसकी जो जिंदगी थी वो सिर्फ अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं थी। Jesus' life was about what he could give. और वो उसकी जो जिंदगी थी वो दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए थी। And you say, well, I don't have anything to give. और उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। But the Bible says you're married to Jesus Christ. The Bible says you're married to Jesus Christ. Your wife, you're the wife of Jesus Christ. और लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि आप यीशु मसीह की बीवी हैं। If you're married to Jesus Christ, और अगर आपकी शादी यीशु मसीह से हुई है, then everything Jesus Christ is given to you. तो फिर सब कुछ जो यीशु का है वो आप ही का तो है। He is the vine, he is the life. वो दरख्त है अंगूर का, वो जिंदगी है। And you are the part that bears his life. और आप उसकी जिंदगी को ही आगे लेकर चलते हैं। Amen. आमीन कह सकते हैं आप। Without you, आपके बगैर God has no fruit. खुदा जो है वो फल नहीं ला सकता। That's something to think about. यही इसके बारे में सोचें आप। To be the wife of Jesus Christ. और यीशु मसीह की बीवी होने के लिए You see, when a man and a woman come together, एक शख्स और औरत जो है उनका आपस में रिश्ता मियाँ बीवी का होता है। before they are married, इससे पहले कि उनकी शादी हो they cannot have children. उनके पास बच्चे नहीं होते। Amen. आमीन। Okay? So when a man finds a woman, और जब एक शख्स जो है मर्द जो है वो एक औरत की तलाश करता है and he loves her, और उसे मिलती है तो वो उससे मोहब्बत करता है। and the prophet says that he has found his eternal mate. His eternal mate. He mate in Lord, like mate one to another. Eternal mate in Lord. The eternal is
Eve. Adam found his wife Eve. That's his name. और अब्दियत में जो है वो जैसे आदम और हवा अब्दियत के अंदर मियाँ और बीवी एक ही थे। Okay, let's look at Adam and Eve. आदम के बारे में बात करते हैं। Okay, when Adam was made जब आदम को बनाया गया in the image of God, खुदावन की सूरत पर he was made one unit. वो एक शख्स बनाया गया था And in this unit, he was male and female. और उसी शख्स के अंदर मेल मर्द और औरत नर और नारी थे। Amen. Do we understand that? आप आमीन कह सकते हैं जब Because in the beginning, God said, "Let us make man in our image." और इब्तिदा में खुदा ने ऐसा कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएंगे। And so whenever he took that man और जब उसने उस आदमी को लिया and he made a body for that man to live in, और फिर उस शख्स के लिए उसने एक जिस्म बनाया जो कि मिट्टी से था he took this male and female और वो जो मेल और फीमेल उसने पहले बनाई थी and he put it in one body. और उसको एक ही जिस्म के अंदर रख दिया। Okay, we understand. आप समझ रहे हैं? But God had given this man और जब खुदा ने इस शख्स को देखा a commission. और उसे एक हुक्म दिया, He was to multiply and replenish the earth. उसने कहा कि फलो बढ़ो और जमीन को महकूम करो। But how can one man do that? लेकिन एक आदमी कैसे ये कर सकता था? So God looked at it and he said, "This is not good. और खुदा ने जब देखा इंसान को तो उसने कहा कि ये अच्छा नहीं है, It's not good that the man is alone." ये अच्छा नहीं है कि ये आदमी अकेला रहे। So he took a part of the man तो उसने उसी इंसान का एक हिस्सा दिया and he made a woman. और उसने एक औरत बनाई And then he took the female spirit और उसने उस फीमेल रूह को लिया and he put it in that woman's body. और उस जो औरत का बदन था उसके अंदर उसको रखा, But they were still one लेकिन वो फिर भी एक ही थे because God had made them one. क्योंकि खुदा ने उन्हें एक बनाया था। But now there's two. Now there's two. और अब वो दो थे And one of them has a seed. और आदम जो था उसके पास बीज था, He has a seed of life. उसके पास जिंदगी का बीज था, But he has no way to bring that life into manifestation. लेकिन उसके पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कि वो उस बीज से आगे जिंदगी को पैदा कर सके। So he had to have a woman. इसके लिए उसे एक औरत की जरूरत थी Now that woman has no seed. और सिर्फ औरत जो है वो भी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकती थी क्योंकि उसका बीज नहीं था, But she has a womb. लेकिन उसके अंदर पेट था So she can receive that seed तो वो उस बीज को हासिल कर सकती थी and bring it into manifestation. और उसको मुजस्सम कर सकती थी, जिंदगी ला सकती थी उसमें। So in a sense, और इस तरीका से it could be said that Adam is the vine इस तरीका से हम कह सकते हैं कि आदम जो है वो अंगूर था, अंगूर का दरख्त, and Eve is the branches. और जो हवा थी वो डालियां थी Because Adam could not bear any life. क्योंकि सिर्फ आदम ही फल को नहीं ला सकता था, Yet he had life. उसके पास जिंदगी थी But he had no way to manifest it. लेकिन उसको जाहिर करने का उसके पास कोई जरिया नहीं था। The woman had a way to manifest it, और जो औरत है उसके पास भी जिंदगी थी but she had no seed. लेकिन उसके पास बीज नहीं था। So the two of them together, और जब ये दोनों चीजों मिलती हैं, when they come together, जब ये दोनों चीजें मिलती हैं now life can be reproduced. और फिर जिंदगी जो है उसका वजूद होता है। So now that is why the scripture says, और यही वजह है ये कलाम कहता है the marriage of the Lamb has come कि बरा की शादी आ पहुंची because his wife has made herself ready. क्योंकि उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। What is she ready to do? और उसे तैयारी के लिए क्या किया करना है? She's ready to receive the word उसे कलाम को हासिल करना है and manifest it. और उसे जाहिर करना है। So all creation, तो तमाम मखलूकात, all of Adam's race, तमाम आदम की जो नस्ल है, all of the people outside the doors of this church तमाम लोग जो इस चर्च के बाहर भी हैं, are looking for you वो आपकी तरफ देख रहे हैं to manifest life ताकि आप जिंदगी को जाहिर करें। so they can do the same thing that Adam did in the garden, और यही वो ही सेम चीज है जो आदम ने जाहिर किया and they can come to the tree of life और वो जिंदगी के दरख्त के पास आए and receive fellowship. और उसके साथ उन्होंने रफाकत की। See, Adam's life आप आदम की जिंदगी को देखें, depended on fellowship with God.
रफाकत करता था। And the Bible says that God was walking in the garden. और बाइबल कहती है कि खुदा आदम के साथ बागे अदन में चलता था। And it was the fellowship that God had with Adam और आदम और खुदा की वहां पर रफाकत होती थी। that made Adam's life go on. It caused Adam's life to go यस on. और किस तरह आदम की क्या वजह बनी कि उसने इस जिंदगी को खोया। But the day that he cuts off fellowship with God, और जब खुदा के साथ उसकी रफाकत होती थी, that's the day he died. और जिस दिन खुदा वो रफाकत टूटी उसी दिन वो मरा, Because no more fellowship, क्योंकि मजीद कोई रफाकत नहीं रही थी, no more life. मजीद कोई जिंदगी नहीं रही थी। So there's a dead world out here तो वहां पर एक मुर्दगी थी that is growing and waiting to come back to the tree of life. और वो वहां पर एक रोना और चलाना था ताकि वापस जिंदगी की तरफ जाया जा सके। But the bride is the branches of the tree. और जब दुल्हन जो है वो उस दरख्त की डालियां हैं, So we must come to our position, तो हमें अपने मुकाम पर आना है। or there is no life. अगर मान हमें जिंदगी नहीं है होगी, The prophet said that God is not even complete without you. और नबी कहते हैं कि यहाँ तक कि खुदा आपके बगैर मुकम्मल नहीं है। Because that's what Jesus says in John 15. इसीलिए यूहन्ना 15 के अंदर यीशु ने फरमाया With me you can do all things. कि मेरे साथ तुम सब कुछ कर सकते हो। Without me you can do nothing. मतलब मेरे साथ सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, Because you are the branches of the tree of life. क्योंकि आप जिंदगी के दरख्त की डालियां हैं। Listen to what Brother Branham said. आए सुने कि भाई ब्रैनम क्या कहते हैं। This church ought to be 1,000,000 miles up the road from where it is now. Why this church ought to be 1,000,000 miles up the road from where it is now. This church ought to be 1,000,000 miles farther than what they are. और भाई ब्रैनम यहाँ पर कहते हैं कि क्यों ये कलीसिया जो है वो मीलों दूर है इस बात से। He said Jesus is waiting on his church to get ready. क्योंकि और यीशु मसीह जो है वो इस बात के इंतजार में है कि कलीसिया अपने आप को तैयार कर दे। The Bible said his bride has made herself ready. और बाइबल फरमाती है कि उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर दिया। We have potentials. और हमारे पास तैयार होने का पोटेंशियल है। The Holy Spirit is here. पाक रूह यहाँ है। God is here, the power to heal the sick. और खुदा की कुव्वत यहाँ पर मौजूद है जो बीमारों को शिफा देती है। The power to do all the things that Jesus did. और वो तमाम चीजों की जो यीशु ने की उनकी कुव्वत यहाँ पर मौजूद है। When we look and we see God sent a prophet, और हम जो है वो नबी हमें बताते हैं हम खुदा को पा सकते हैं। and he demonstrated all those things. और वो अपने आप को हमेशा साबित करता है। But Brother Branham did not have a different Holy Spirit than you have. लेकिन भाई ब्रैनम के बाद भी कोई और पाक रूह नहीं था, वो भी वही था जो आपके पास है। That was the Spirit of Christ working in that man. और ये मसीह का रूह था जो उसके अंदर काम कर रहा था। It was not William Branham, it was God in the man. और ये सिर्फ विलियम ब्रैनम ही नहीं थे बल्कि खुदा उसके अंदर था। And the reason we can't do the same works और वजह क्या है कि हम वो काम नहीं कर रहे, is because we don't know that we're dead. yes. We don't know that we're dead. Yes. क्योंकि हम इस बात को नहीं जानते कि हम मर चुके हैं। The Bible says in Galatians 2, बाइबल गलतियों 2 में कहती है I am crucified with Christ. मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। So does everybody believe that? क्या हर कोई इस पर ईमान रखता है? अगर रखता है तो आमीन कह सकते हैं। You believe you were crucified with Christ. क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि आप मसीह के साथ मसलूब हुए? So how are you living? तो अगर हुए हैं तो आप जिंदा कैसे हैं? How are you sitting here tonight? आप कैसे आज यहाँ पर बैठे हुए हैं? Brother Paul says, it's not me that lives. Yet he says, I'm crucified. और उसने कहा कि मैं मसलूब हो गया। I died with Christ. और उसने कहा कि मैं मसलूब हो गया और मैं मर गया। Yet I'm still alive. लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूँ। But it's not me. लेकिन ये मैं नहीं हूँ। It's Christ that lives in me. ये यीशु मुझ में है। आमीन। So the only life you have is the life of Christ. हमारे पास जो जिंदगी है वो
यीशु मसीह की जिंदगी है And you have all the potentials of the life of Christ. और वो तमाम खुसूसियात जो यीशु की जिंदगी में है वो आपकी जिंदगी में हो सकते But हैं, we don't recognize that we're dead. लेकिन हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं। I'm going to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, Do you think that we could turn these lights out और क्या आप ये ख्याल करते हैं कि आप उस तरह की जिंदगी को हासिल कर सकते हैं and everybody could close their eyes and walk all the way to their home? और हर कोई जो है वो आंखों को अपनी बंद करे और अपने घर को जाए? Do you believe that that's possible? और क्या आप ईमान रखते हैं कि आप उसको हासिल कर लेंगे? But I can hear what you're thinking. और मैं ये आपकी सोच Well, nobody can do that. कि कोई भी इस तरह नहीं कर सकता, But the Bible says all things are possible लेकिन बाइबल कहती है कि तमाम चीजें मुमकिन हैं to him that believes. अगर आप उस पर ईमान रखें। Amen. आमीन। So what we do तो हम क्या करें? is we limit the God that lives in us और अगर हम उस जिंदगी की तरह जिए जो हमारे अंदर है by our own human ability. और हमारी जो इंसानी काबिलियत है, If God came tonight and said, I want you to jump 20 kilometers in the air. I want you to jump 20 kilometers into the air. If God said yes, और अगर खुदा आपको कहे कि आप यहाँ से छलांग लगाएं और 20 किलोमीटर की छलांग ऊपर लगाएं, you would say, there's no way I could do that. और आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे कर सकता हूँ? Maybe if I practice, और अगर मैं प्रैक्टिस भी करूँ, but He didn't ask you to do it. लेकिन अगर उसने आपको ये कहा है, He asked the Christ in you to do it. वो आपके अंदर जब मसीह होगा तो आप ये कर सकेंगे, Because your own human ability can't do it. क्योंकि आपकी जो इंसानी सोच है, इंसानी सलाहियत है, वो ऐसा नहीं कर सकती। But when you die in Christ, लेकिन जब आप मसीह में मर जाते हैं, it's no longer you. तो फिर आप नहीं रहते, It is Christ that lives in you. ये आपके अंदर मसीह रह रहा होता है। You see how simple this is? आप देखें कितना सादा सी बात है, It's very simple, ये बहुत सादा है yet it's so challenging और ये बड़ा चैलेंजिंग भी है, because we have such a hard time just believing the word. क्योंकि हमें सिर्फ खुदा के कलाम पर ईमान लाना है। That's why this has to die. इसीलिए हमारा जो ये है जहन, इसको मरना पड़ता है। That's why Christ had to crucify this human thinking. इसीलिए ये इंसानी सोच को खुदा ने सलीब पर मसलूब कर दिया। The prophet said God only gave man 5 senses to get along in the world. और नबी फरमाते हैं कि खुदा ने 5 हवास जो है वो इंसान को दिए हैं ताकि अपने इर्द गिर्द माहौल से राब्ता कर सके। But instead we use our 5 senses to make our judgments with. और वो कहते हैं कि हम इन 5 हवास का इस्तेमाल करके हम चीजों को जज करते हैं। If Jesus said that you have already overcome, और यीशु ने पहले से ही हर एक चीज पर फतह पा ली है, and you look in the mirror and you say, I haven't overcome. और फिर आप अगर कहते हैं कि मैं फतह नहीं पा सकता, See, you're going by the things that you see. और आप सिर्फ इंसानी सोच के साथ उसे देखते हैं। But Paul said in 2 Corinthians 3, लेकिन पौलुस दूसरे ग्रंथियों उसके 30वें बाब में कहता है the things that you can see are not even real. कि जिन चीजों को आप देखते हैं ये असली नहीं है, It's the things that you can't see that are real. जो चीजें आप नहीं देख सकते वो असली हैं। So we need a different kind of a seeing. तो हमें उस मंजर को मुख्तलिफ तरीके से देखना पड़ेगा, We need a different kind of a hearing. और हमें जो कान है वो भी मुख्तलिफ तरीके से उनको सुनना पड़ेगा। We need something to happen here at the end time. और इस आखिरी जमाना में हमें कुछ करने के लिए कुछ मुख्तलिफ करना पड़ेगा, That will reveal the potentials of what lives in us. और ये खुदा हम पर जाहिर करेगा कि हमारा जो पोटेंशियल है ये सब कुछ करने के लिए वो कैसा है। Let's go to Revelations, the 3rd chapter. आए 3रे बाब मुकाशवा के चलते हैं And let's see if God has not made provisions in the 7th church age. Revelations, the 3rd chapter. And we'll begin reading in verse 17. Okay, I'm going to tell you a story. मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। I went to Haiti many years ago.
मैं कुछ साल पहले हैटी में था Haiti is one of the poorest countries in the world. और बहुत गरीब लोगों का एक मुल्क है दुनिया में. The place where we were at in Haiti had no running water. और वहाँ पर जो मुल्क है हैटी, वहाँ पर बारिशें होती हैं. They had no electricity. वहाँ पर बिजली भी नहीं है. They had nothing. वहाँ पर इस तरह की कुछ भी चीजें नहीं हैं. And we were supposed to preach at a little town, and the people were so poor. और हम एक छोटे कस्बे में मनादी करने गए और वहाँ पर लोग बड़े गरीब थे. That some of their children didn't even have clothes. और यहाँ तक कि वहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कपड़ों के बगैर थे. Now I'm not an evangelist. और वहाँ पर मैं मुबशराना खिदमत के लिए गया. I'm not a guy that casts the net. Yes. Casts the net. Yes. Casts the net. Yes, yes. और मैं मुबशर नहीं हूँ क्योंकि मुबशर का काम लोगों को चर्च में लाना होता है. But that day I was about to become an evangelist. क्योंकि लेकिन उस दिन मैंने एक इवेंजलिस्ट का मुबशर का काम किया. Because we're sitting on the front porch of this sister's house. क्योंकि मैं वहाँ पर एक घर में बैठा हुआ था. And they have a generator and a loudspeaker. और वहाँ पर उनके पास जो है वो था माइक्रोफोन और स्पीकर था. And I'm about to preach to this whole town. और मैं वहाँ सारा जो टाउन था उसके वहाँ मनादी कर रहा था. So I'm asking, Lord, what should I say? और मैंने खुदा से पूछा कि खुदा में मुझे क्या यहाँ कहना बात करनी चाहिए. And the Lord sent me to this scripture. और खुदा ने फिर मुझे ये हवाला दिया. And so I began reading it before I started preaching. और फिर मैंने इसी हवाला पर वहाँ पर मनादी की. And let's read verse 17. और ये मुकाशवा 3 बाब उसकी 17 आयत है. And it says, because thou sayest, I am rich and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. 17 आयत. और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है. So I'm looking at this scripture. और मैं कलाम की तरफ देख रहा था. And the first part says, because I'm rich and increase with goods and have need of nothing. और पहला आयत का जो हिस्सा है वो कहता है कि मैं दौलतमंद और मालदार बन गया और किसी चीज का मोहताज नहीं. And I said, Lord, there is nobody here that fits this qualification. और मैंने कहा कि खुदावन इस तरह का यहाँ पर तो मुझे कोई नजर नहीं आता. They have great needs here. और ये अजीम चीजें हैं. But your scripture says the symptom of the age is they say they have no needs. They have no needs. It says, but your scripture says that you have no needs. Yes. और कलाम में लिखा है कि वो किसी चीज के मोहताज नहीं है. And so I said, Lord, what does it mean? तो मैंने पूछा खुदावंद इसका मतलब क्या है. And he said it's spiritual. और उसने कहा कि ये रूहानी है. Because as poor as those people were, as poor as they were, they thought they were rich. Yes. क्योंकि वो खुद ऐसा सोचते हैं कि वो ऐसा बन गए हैं. They thought they were rich spiritually. वो समझते हैं कि हम रूहानी तौर पर दौलतमंद हैं. And so God in this scripture is not dealing with people in a physical way. और खुदावन जो है वो तबई तौर पर लोगों से हम खिताब नहीं हो रहा. He's dealing with them in a spiritual way. वो रूहानी तौर पर बात कर रहा है. And we can even be under this message. और हम भी इस पैगाम के अंदर होते हुए And think that we're rich and we're really naked. और हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हम दौलतमंद हैं. We think we're rich, but we're really poor. हम सोचते हैं कि हम दौलतमंद हैं लेकिन हम बड़े गरीब हैं. We think we have clothes, but we're really naked. और हम सोचते हैं कि हमारे पास कपड़े हैं लेकिन हम नंगे हैं. Because I'm going to tell you, the clothing is the branches of the tree of life. क्योंकि जो कपड़ा है जो वो डालियां हैं, वो दरख्त की डालियां जो है वही कपड़े हैं. And Jesus is fixing to tell you that. और यीशु यहाँ पर आपको बता रहा है.
Because if there is something that creation needs, क्योंकि जो कोई भी मखलूक की जरूरत है, if there's something that God is waiting on for His bride, और वो सब कुछ जो खुदा अपनी दुल्हन से चाहता है, then He has to furnish it to us. Is that right? वो यही है कि वो तैयार हो कलाम से। क्या ये सही है? Well, He's furnished us doctrines, और कैसे वो तैयार अपने आप को कर सकते हैं? but we're still here. लेकिन वो सुनते नहीं हैं। So maybe it's not just the doctrines. और ये सिर्फ एक तालीम नहीं है। Maybe the doctrines are very important. और डॉक्ट्रिन भी जो तालीम है वो बड़ी खास है। I'll give you an example. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। When this church was built, जब कलीसिया तामीर हुई, you put a concrete floor in, जब एक गिरजा घर बनाया गया तो आपने कंक्रीट लगाया यहाँ पर, and you put all these walls in, और आपने ये दीवारें खड़ी की, and you put the electric lights in, और यहाँ पर आपने लाइटिंग की, and you put these fans in, और ये पंखे लगाए, and you built this building. और जब ये तामीर हो गया तो फिर ये एक बिल्डिंग बन गई। Well, so that's what God has done for His bride. और यही कुछ जो है वो दुल्हन की तैयारी भी इसी तरह है। He's equipped us with a word. वो कलाम से है। He's equipped us with doctrines that represent these walls. उसे भी इमारत बनने तक सारा कुछ जो है कलाम को लेना पड़ेगा और अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। He's given us a doctrinal foundation. उसे बुनियाद रखनी पड़ेगी। He's given us lights. उसे रोशनी देनी पड़ेगी। But that's not the purpose of the building. लेकिन बिल्डिंग जो बनी इसका मकसद ये नहीं था। That's just how the building was built. जो इमारत है वो तो तैयार हो गई, But there was a purpose for this building. लेकिन इसका एक मकसद था। And once it's built, you don't look at the walls. You don't care about the walls. और जब ये तामीर हो गया तो फिर आप इसकी दीवारों को नहीं देखेंगे कि ये दीवारें ही सब कुछ है। You don't pull the rug back and make sure the floor is still there. और आप फर्श को नहीं देखेंगे कि बड़ा अच्छा है तो बस ठीक है। You use it for its purpose. आप इसको एक मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। And the purpose of this building is fellowship. और इस इमारत का मकसद है ताकि हम आपस में रफाकत रख सकें। Well, so that's why the bride is not ready. ताकि जो दुल्हन तैयार नहीं है वो अपने आप को तैयार कर सके। Because God has built the bride. क्योंकि ये दुल्हन की तैयारी है। But we need to step into the purpose. और ये एक मकसद के लिए है। We need to understand what all of this is for. और हमने इस बात को जानना है कि क्या चीजें जो हमारे लिए जरूरी हैं। Because God had a reason that He did. क्योंकि खुदावंद एक वजह को रखता है इसके लिए। Now let's see if we can see this reason. और हम इस वजह को देखते हैं। And the secret lies in what we said before. I am the vine, you are the branches. और पहले जो हवाला हमने पढ़ा है कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ और तुम डालियाँ हो। Because of the fruit of a tree. क्योंकि जो दरख्त का फल है comes because of life. वो जिंदगी को लेकर आता है। And when that life is expressed, और जब वो जिंदगी जाहिर होती है, it brings forth more life. वो और जिंदगी को लेकर आती है। So we must be equipped. और हमें फिर अपने आप को मसल्ला होना है। With the life of Christ. जिंदगी यीशु की जिंदगी के साथ। So that we can be the trees of life. ताकि हम उस जिंदगी के दर्द से जुड़ सकें। Are you with me so far? Do you understand? क्या आप समझ रहे हैं? We must be able to express the life of Christ. हमें इस काबिल होना है कि हम मसीह की जिंदगी को अपने आप से जाहिर कर सकें। And doctrines alone will not do that. और सिर्फ तालीम ये सब कुछ नहीं करती। We can understand serpent seed. और हम सिर्फ सरपंच सीट को समझकर जो है वो सब कुछ नहीं कर सकते। But that doesn't cause us to express the life of Christ. वो समझकर भी हम आप मसीह की जिंदगी को जाहिर नहीं कर सकते। We can understand baptism. हम बपतिस्मा को भी समझ सकते हैं। But the baptism itself and our understanding लेकिन वो एक समझ की हद तक है कि वो उसको लेना है। does not cause us to express the life of लेकिन ये Christ. इस बात की वजह नहीं बन सकता कि आप जो है वो मसीह की जिंदगी को जाहिर कर सकें। Something must happen to us. कुछ आपके साथ ऐसा वाकया होना God must provide us something. कि आपको कुछ ऐसी चीज दी जाए। And the secret is in verse 18. और ये जो सीक्रेट है ये 18वीं आयत में है।
Because Jesus says, तो फिर यीशु कहता है, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले। Now the Bible says his wife has made herself ready. और अब बाइबल फरमाती है कि उसकी बीवी ने उसको अपने आप को तैयार कर लिया। That means that that doesn't mean that you put this on yourself. It doesn't mean that you clothe yourself. इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपने आप को कपड़े से ढांक लिया। Because Jesus is saying you've got to get it from me. क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम मेरे लिए इकट्ठे होते हो। Now what is gold tried in the fire? अब ये जहाँ पर सोने की बात हुई है तो इसका क्या मतलब है? Well, first of all, gold always represents deity. और सोना जो है वो अलूहियत को ज़ाहिर करता है। And I believe the prophet said something about this being the nature, the character of God. और नबी ने इसके बारे में बताया है कि ये खुदा की जो नेचर है, जो उसकी फितरत है, उसको बयान करता है। But there's only one deity that was tried in the fire. Only one deity that was tried in the fire. That's Christ. Tried in the fire. That's what that means. That you've refined it, you've burned it, you've made it pure. और एक ही तरीका है जिससे जो सोना है वो खालिस सोना बनता है और वो उसको आग में तपाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर तपाया हुए सोने की बात है कि उसकी अलूहियत में, उसके फितरत में हमने तपाया जाना है। Okay, so let me explain that. आइए इसको वजाहत करते हैं। When a refiner takes gold, जब सोने को खालिस बनाना हो, it's got impurities in it. और उसको खालिसपन देना हो, And so then he must take it and heat it. और फिर वो उसको मारा जाता है, कूटा जाता है किसी थोड़े से, And he beats it. और इसको ऐसे मारते हैं And he keeps it hot. और उसे सख्त बनाते हैं। And the more he beats it, the more the impurities come out. और जब उसको कूटा जाता है तो फिर उसकी गिलासें जो सोने के अलावा उसमें चीजें होती हैं वो दूर हो जाती हैं। And so there's only one deity that happened to. और यही कुछ जो है इसी तरह खालिसपन जो है वो आता है। What's Jesus Christ? और यीशु मसीह, Because his character, his life, क्योंकि उसका जो किरदार है, उसकी जो जिंदगी है, had a mixture in it. A mixture in it. It had us. Mixture. Like something that was impure. Yeah. Our life is impure. और इसी तरह हमारे अंदर भी वो रास्ते मिक्सचर एक होता है सारी चीजों का। If you died in Christ, और लेकिन जब आप मसीह में मरते हैं then you were part of his life. और आप उसकी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं, Why did you have to die? तो आपको क्यों मरना है? Because you came the wrong way. क्योंकि आपको जो है वो खालिस बनना है। You weren't the pure life of Christ. आपको मसीह की खालिस जिंदगी को लेना है। So he took that life to the cross. तो वो अपनी जिंदगी को जो है वो उस क्रॉस पर हमने लेकर जाना है And he killed it. और उसको मारना है, Dead. मारना है। So that is gold that's been tried in the fire. और फिर सोने को जो है वो आग में रखा जाता है। It's already been made pure by the fire. वो जो है वो पहले से ही आग में उसको तपाकर खालिस किया गया है। And so Jesus says, और यीशु ने कहा the first thing you have to have कि पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए is you have to have my character. वो ये है कि मेरा जो किरदार है, मेरी जो लाइफ है वो आपके पास होनी You चाहिए। have to have my nature. मेरी फितरत तो तुम में होनी चाहिए। Because if you're going to be a branch in the tree of life, क्योंकि जब आप जिंदगी के उस दरख्त से जुड़े होते हैं you can't be a selfish branch. तो फिर आप जो है वो जो इस तरह की मगरूर आप में नहीं होता। You have to have the same kind of life that Christ had. आपको वही जिंदगी को लेना होता है जो उस दरख्त के अंदर है, And that's a life that gives. और वो जिंदगी आपको देता है। So the first thing you got to have और पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए is a life that gives. और वो जिंदगी है जो वो आपके लिए देता है। But now the second thing, अब दूसरी चीज he says, why don't we go try that thou mayest be rich, white raiment
that thou mayest be clothed, that the shame of thy nakedness do not appear. और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए। Now you remember in Revelations 19, क्या आपको मुकाशवा 19 बाब याद है? it said that we are clothed with His righteousness. और वहाँ पर लिखा हुआ है कि हम उसकी रास्तबाजी के कपड़ों से लिपटे हुए हैं, लिपटा है। His wife has made herself ready. यस, उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर दिया है। And then she was given white linen. और फिर उसे महीन कतानी कपड़ा दिया गया है, which is your righteousness. जो कि उसकी रास्तबाजी है। But how can it be your righteousness? और How can it be your righteousness? और फिर वो आपकी रास्तबाजी कैसे हो सकती है? Because you died in Christ. क्योंकि आप मसीह में मर गए हैं। So it must be His righteousness. और उसकी रास्तबाजी आपके अंदर है। Because you're getting the clothing from Him. क्योंकि आपने वो कपड़ा उससे लिया है। He is clothing you with His own clothes. वो अपने कपड़ों से आपको वो कपड़ा देता है। And what are His clothes? और उसका कपड़ा क्या है? The Word of God. वो खुदा का कलाम है। Not doctrine. कोई तालीम की नौकरी नहीं। When God forms Himself into Word, जब खुदा अपने आप को कलाम में जाहिर करता है, at the very beginning, बहुत इब्तिदा के अंदर God changed Himself from a spirit खुदा ने अपने आप को तब्दील किया रूह से and formed Himself into the Word. और उसको कलाम बनाया। Because the Bible says in the beginning was the Word. क्योंकि बाइबल कहती है कि इब्तिदा में कलाम था। Now that's not words on a page. और ये कलाम जो सफ़ों पर है ये नहीं, That's a logos condition. वो लोगोस की हालत थी। The prophet called it theophany. और नबी जो है वो इसको थियोफनी कहते हैं। So that was a condition that God had. और ये वो कंडीशन थी जो खुदा उस वक्त उस हालत में था। And it gave Him lips to speak. और उसने लबों को दिया बोलने के लिए, Because God did not have lips. क्योंकि खुदा के पास होंठ नहीं, God did not have hands. खुदा के पास हाथ नहीं। Until He forms Himself into the Word. वो अपने आप वो बिल्कुल एक कलाम की सूरत में था। And so then He could say, let there be light. और वो कैसे कह सकता है कि रोशनी हो जा? Because He had a mouth. क्योंकि उसका एक मुंह है। And that mouth was His theophany. और वो उसका मुंह जो है वो थियोफनी है। So Jesus is telling us, और यीशु यहाँ हमें बता रहा है, get the white raiment. वो जो सफेद महीन कतानी कपड़ा है, Get my clothing. वो मेरा कपड़ा है। Be clothed with the Word. वो कलाम ही वो कपड़ा है, इसको अपने ऊपर पहन ले। It's not to be clothed with this Bible. ये जो बाइबल सफ़ों वाली है, इसको अपने चौगिर्द ना लपेटें। Because this Bible is the Word of God. ये बाइबल खुदा का कलाम है। Okay, so let's clothe ourselves with the Bible for a minute. Let's clothe ourselves. Let's use an example. एक मिसाल लेते हैं कि हम इस बाइबल से अपने आप को लपेटते हैं, इस बाइबल के सफ़ों से। And I'm going to put John 3:16 right here. और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यूहन्ना 3:17। And God so loved the world. Oh yeah, there it is. और खुदा जो है वो कलाम से बड़ा मोहब्बत करता है। And here's Romans 8:11. और आगे एक और आयत को लिख लेता हूँ If the same Spirit that raised Jesus from the dead will quicken your mortal body. कि जो वही रूह जिसने मसीह को जलाया वो हमें भी जलाएगा। Oh, let's put Revelations 10:7. आगे मुकाशवा 10:7 में लिख लेता हूँ। But in the days of the voice of the seventh angel, when He begins to sound the mysteries. और बल्कि साथ में फरिश्ता की आवाज देने के ज़माना में वो जो को नसीका फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब आप वो अपने ज़ाहिर होगा। So I'm enjoying being clothed with the Bible. मैं बाइबल का किसी कपड़ा उसके ऊपर आयतें लिख के अगर लपेट लूं अपने आप को, But all of a sudden I see Judas betraying Jesus. तो फिर एक आयत ये भी होगी यहूदा ने यीशु को धोखा दिया। What's that about? तो फिर क्या होगी? I see the devil causing the whole fall. और फिर वो भी उसमें आएगा कि जो शैतान है उसने इंसान की गिरावट का बायस बना। I'm clothing myself with the Bible. मैं अपने आप को इस बाइबल से लपेट रहा हूँ। But there's things in the Bible I don't want to be clothed with. Yes. I don't want to be clothed Yes. with.
तो मैं इस I'm being clothed with the Bible, but there's things in the Bible I don't want to be clothed with. yes. लेकिन मैं अपने आप को इस बाइबल के अंदर लपेटना तो चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं चाहता कि हो इसमें। I read the story of Peter. मैं पतरस की कहानी, But Peter's a good man. वो एक अच्छा शख्स था। He denied Jesus 3 times. जब वो सफा देखेंगे कि उसने यीशु का इनकार कर दिया। So maybe we're clothed by the word in a different way. हो सकता है कि ये जो कपड़े से लपेटना है इसमें कुछ मुख्तलिफ हो, Because if we're clothed by the word, क्योंकि कलाम से अपने आप को लपेटना है। we're clothed by the same theophany that spoke the world into existence. और उसी कलाम के साथ अपने आप को लपेटना है जो उस वक्त इब्तिदा के अंदर वो कलाम था, वो थियोफनी थी। And we're naked until we get that. और जब तक हम उसको हासिल नहीं करते हम नंगे हैं। Do you know the prophet said that God has no lips except your lips? और आप जानते हैं कि नबी ने कहा कि खुदा के पास आपके होठों के बगैर कोई होंठ नहीं है। God doesn't have a mouth without you. और खुदा के पास आपके मुंह के अलावा मुंह नहीं है। There is no speaking of God without you. वो आपके बगैर बोल नहीं सकता, क्योंकि वो नबियों के जरिए बोलता है। Because He is the vine. क्योंकि वो इलाही है, He is the life. वो जिंदगी है। But you have the womb to bring the life into manifestation. लेकिन आप वो डालियां हैं जिन पर उसने अपने फल को लाना है। That is who the bride is. और यही को दुल्हन ने करना है। That is what this message came to do. और इसी लिए कलाम आपके पास आया है, To take us up and shake us. ताकि अपने आप को झंझोड़े Say, don't you realize who you are? और अपने आप को पहचाने कि आप हैं क्या। All creation is waiting for you. हर एक मखलूक जो है वो आपके इंतजार में है। And so we must be clothed by the word. इसीलिए हमने कलाम से अपने आप को लपेटना है। And you sisters, that doesn't mean you have to explain doctrine. और जो ये सिर्फ एक तालीम की तरह वजाहत नहीं है, But you make yourself ready by being clothed with His life. लेकिन आपको इस तरह तैयार करना है कि आप उस कलाम को, उस कपड़े को अपने चौके लपेट सकें। And everywhere you go, you're expressing life. और आप जहां कहीं भी जाएं उस जिंदगी को जाहिर कर सकें। But how are you going to operate that life? और आप कैसे उस जिंदगी को जी सकते हैं? What are you going to use to see who that life needs to touch? What are you going to use to be able to see what that life needs to touch? तो आपको उसके लिए क्या करना होगा कि आप उस जिंदगी को ले सकें। For instance, when Jesus was walking through the pool of Bethesda, जब वो यीशु मसीह उस बैतहसदा जो हौज था उसके पास जा रहा था, there may have been thousands of people there that needed healing. तो वहां पर हजारों ऐसे लोग थे वहां पर पड़े हुए। Why didn't He heal every one of them? क्यों उसने हर एक को वहां पर शिफा नहीं दी? Because He had a different eye than this eye. क्योंकि उसके पास से एक मुख्तलिफ आंख थी इसके अलावा। And He could only see what the Father shows Him. वो आंख सिर्फ वही देखती थी जो उसका बाप उसे दिखाता था। So Jesus, when He's equipping us for a ministry, और जब वो अपनी खिदमत को हम में जाहिर करता He है, says the first thing you have to have is my character. और सबसे पहले वो ये कहता है कि आपको मेरे किरदार को लेना है। Because without the character of God, none of this works. क्योंकि उसके किरदार के बगैर जो है वो कुछ भी काम ना आएगा। But then you have to recognize who you are in Him. और आपको इस बात को लेना है, इस बात को समझना है कि आप कौन हैं। And you are the Word of God. और आप खुदा का कलाम हैं। You are the Logos of God. आप खुदा का लोगोस हैं। The life that lives in you जो जिंदगी आपके अंदर है, is the same life that spoke creation into existence. ये वही जिंदगी है जिसके कहने से ये तख्लीक सब कुछ हो गया। And if God is going to redeem this world by word, अगर खुदा इस दुनिया को अपने कलाम के जरिए छुटकारा उसका करता है, then that word is going to come through you. और ये फिर कलाम आपके जरिए ही आएगा।
So you must have this theophany condition. तो फिर आपको उस थियोफनी कंडीशन को में आना है। But there's one more thing you have to have. एक और चीज आपको लेनी है। And Jesus said, and anoint thine eyes with eye salve that thou mayest see. और यीशु ने कहा आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। Because if you're walking through the pool of Bethesda, you can see everybody that needs healing. क्योंकि अगर आप उस बहते हस्ता पर जाएं तो आप चाहेंगे कि सारे लोगों को मैं शफा दे दूं। But we're not talking about your human eyes. लेकिन मैं इंसानी आंख या इंसानी सोच की बात We're not even talking about your human compassion. क्योंकि आप इंसानी जज्बा के साथ ऐसे ही आपको होगा कि सबको शफा मिल जाएगी। We're talking about the will of God. मैं खुदा के कलाम की बात कर रहा हूँ। And the will of God was that one out of all those thousands was healed. और उस वक्त खुदा का ये प्रोग्राम था कि वो एक को आ जाके शफा देगा। So you need a different way of looking at things. इसलिए आपको चीजों को मुख्तलिफ तरीके से देखना होगा। And that's why Jesus said to anoint thine eyes with eye salve. Anoint thine eyes with eye salve. इसीलिए यीशु ने कहा कि तू मुझसे आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि तू बीना हो जाए। But you're not anointing these eyes. अगर आपकी ये आंखें जो हैं वो उसमें वो सुरमा लग जाए You're anointing your spiritual eyes. तो फिर आपकी जो जिंदगी है वो जो रूहानी है उसकी आंख पर ये इस जो तबई आंख है इसकी बात नहीं हो रही बल्कि रूहानी आंखों की बात हो रही है कि उसमें वो सुरमा लग जाए। I'll close by reading this last quote. मैं आखिरी कोट यहाँ से पढ़ूंगा। This is from Questions and Answers on Hebrew. और ये सवालात और जवाबात में से है। And Brother Branham's talking about the theophany of God. और जो खुदा की थियोफनी है उसके बारे में भाई ब्रैनम बात करते हैं। He's talking about this condition that God had. और वो उस हालत के बारे में बात कर रहे हैं जो खुदा की है। Where he was the thought of God made into word. और वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे खुदा की जो सोच है वो एक लोगोस बनी कलाम बनी। This was a condition he had to have to speak the word. और फिर वो ऐसी हालत जिसमें उसने बोला कलाम को। And this is what he's telling us that we need to be clothed with. और यही वो सब कुछ है जो हमने आज पढ़ा उस कपड़े के बारे में। And Brother Branham says in this quote. और भाई ब्रैनम इस कोट के अंदर कहते हैं। And it was the theophany of God that went out. It was the theophany of God that went out. और जब खुदा Condescended into a theophany. और ये सारी कंडीशन जो है वो थियोफनी की बता रहे हैं भाई बहन। And Moses saw it when it passed through the rock like that. He saw the back parts. It looked like a और मूसा ने जब उसको देखा खुदा को वो थियोफनी की हालत में था और उसने पीछे। Now, what do you think it means for his wife to make herself ready? और अब आप इसका मतलब कैसे लेते हैं कि उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार करना है? It means that we have responded to the message of the hour. इसका A new agreement. एग्रीमेंट, यस। और ये खुदा के साथ